आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेल, और एक्सेल का आज फर्स्ट क्लास है। और सबसे पहले समझते हैं एमएस एक्सेल क्या होता है। तो एमएस एक्सेल एक क्या है, सॉफ्टवेयर का नाम है। यहाँ पे आप लोग को हम दिखा रहे हैं कि एमएस एक्सेल क्या है, एक सॉफ्टवेयर का नाम है जिसका जो एक्सटेंशन नेम होता है .xlsx होता है। क्या होता है? .xlsx होता है। पूरा डिटेल में आपको समझाएंगे, ये आज बेसिक इंट्रो है। सबसे पहले समझते हैं एमएस का फुल फॉर्म क्या होता है। एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर तो पता है ना, बिल गेट्स और पॉल एलन को बोला जाता है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल। यहाँ अगर आपसे कोई पूछता है एमएस एक्सेल क्या है, तो आप बेसिक में ये डेफिनेशन बता सकते हैं। एमएस एक्सेल इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफ एमएस ऑफिस पैकेज। क्या बताया जा रहा है कि एमएस ऑफिस क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और एमएस ऑफिस का पैकेज है। ठीक है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वैसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं। इट डू आवर वर्क, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे बताया गया है इट इज वन ऑफ द बेस्ट पैकेज इन एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस का सबसे बेस्ट पैकेज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बोला जाता है। लिखा हुआ इट रिप्रेजेंट द न्यूमेरिकल डेटा, टेक्स्ट डेटा एंड ग्राफिक्स डेटा। इसमें तीनों डेटा प्रेजेंट रहता है। कोई नंबर भी आप टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट भी, ग्राफिक्स बोले तो कोई चीज को कॉलम चार्ट में दिखा सकते हैं, लाइन चार्ट में दिखा सकते हैं, पाई चार्ट में दिखा सकते हैं। आज के डेट में प्रॉपर ढंग से अगर आप चार्ट को सजाते हैं उसको हम डैशबोर्ड भी बोलते हैं। आगे जाके आप लोग को सीखने को मिलेगा। इट रिप्रेजेंट लिखा हुआ है इट इज मोर पॉपुलर इन फिनेंशियल डिपार्टमेंट, यहाँ पे बजटिंग डिपार्टमेंट, एजुकेशन, एस्थेटिकल डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। इट कैन क्विकली कन्वर्ट द न्यूमेरिकल डेटा इनटू 3D ग्राफ्स। क्या बताया जा रहा है कि एमएस एक्सेल एक क्या है, सॉफ्टवेयर का नाम है और एमएस ऑफिस का सबसे बेस्ट पैकेज बोला जाता है। ध्यान से समझ रहे हैं। और इसमें नंबर, टेक्स्ट और ग्राफिक्स तीनों डेटा प्रेजेंट रहता है। और ये ज़्यादातर जो प्रसिद्ध है फाइनेंस वर्क को करने के लिए, यहाँ पे बजट से रिलेटेड वर्क को करने के लिए, एजुकेशन से रिलेटेड, एस्थेटिकल और भी डेटा एनालिसिस के लिए, कोई फिल्टर करने के लिए, पाइवोट करने के लिए, है ना, कोई कस्टमर केयर, बहुत ज़्यादा काम आज की डेट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का किया जाता है, एक्सेल के हेल्प से होता है। इसमें कोई भी नंबर डेटा को फ्रैक्शनल ऑफ सेकेंड में 2D या 3D ग्राफ्स में आप दिखा सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे ना कि आप जब मैथ्स देखते होंगे तो देखते हैं ग्राफ में दिखाता है, कभी कॉलम चार्ट में, लाइन चार्ट में, पाई चार्ट में। तो उस तरीके से कोई आपके पास बिजनेस का डेटा रहेगा उसको आप दिखा सकते हैं। कोई इंस्टीट्यूट का डेटा रहेगा उसमें आप दिखा सकते हैं कितना बच्चा एडमिशन लिया है, कितना बच्चा छोड़ के चला गया है, कितना बच्चा फीडबैक क्या दिया। तो ये सब चीज़ें आप ग्राफ में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेल इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्प्रेडशीट पैकेज। एक्सेल को क्या बोला जाता है? पावरफुल स्प्रेडशीट पैकेज बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक्सेल को क्या बोला जाता है? पावरफुल स्प्रेडशीट पैकेज बोला जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ एक्सेल इज इसेंशियली कंप्राइज द ग्रिड ऑफ रो एंड कॉलम। यहाँ पे टिपिकली रो आर नंबर, दैट इज पढ़ेंगे 1 2 3 4 सो ऑन। देखिए जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट पहले से तो ग्रिड लाइन रहता है। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली ही दिखा देते हैं। हम विंडो प्लस आर करते हैं, मतलब कीबोर्ड से अगर विंडो प्लस आर करते हैं तो आपको रन कमांड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है EXCEL। क्या हम एमएस एक्सेल लिख सकते हैं? नहीं, आप एमएस एक्सेल नहीं लिख सकते। एमएस एक्सेल का जो एग्जीक्यूटिव नेम होता है एक्सेल होता है, EXCEL। क्या हम कैपिटल में लिख सकते हैं? यस, कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, चलेगा। बट आपको एक्सेल लिखना है, एमएस एक्सेल नहीं लिखना है। ओके करेंगे, ये आपका खुल जाएगा। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुलेगा तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को है कि पहले से क्या है, यहाँ पे हॉरिजेंटल में ये जो हॉरिजेंटल ब्लॉक्स है इसको रो बोलते हैं और वर्टिकल ब्लॉक्स है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। तो वर्टिकल ब्लॉक्स में क्या है, पहले से ABCD है और हॉरिजेंटल ब्लॉक्स में पहले से क्या है 1 2 3 4 यहाँ पे दिया गया। बात समझ में, मतलब नंबर दिया गया। और वर्टिकल ब्लॉक्स में यहाँ पे ये सब चीज़ें दिया गया, मतलब ABCD। यही लिखा हुआ है कि यहाँ पे सो ऑन चलते जाएगा। सर कहाँ तक चलते जाएगा? क्या ये इन्फिनाइट है? इन्फिनाइट नहीं है। क्या है सर? तो इसका भी लिमिटेशन है। नंबर यहाँ पे ये चल रहा है। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कहाँ तक सर लास्ट जाएगा, यहाँ पे कंट्रोल के साथ डाउन एरो कर देंगे यहाँ पे तो चला जाएगा यहाँ पे 10,48,500 है। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लेटेस्ट वर्जन का है उसमें 10,48,576 रो होता है।
सर अगर हमको डायरेक्ट फर्स्ट सेल में जाना है तो देखो हम कंट्रोल होम कर देंगे तो फर्स्ट सेल में, अगर लास्ट सेल में जाना ना तो कीबोर्ड से आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे। क्या करेंगे? डाउन एरो प्रेस करेंगे। जैसे आप डाउन एरो प्रेस करेंगे तो और सर कॉलम कितना है, तो कॉलम आप यहां से आप यहां पे कर्सर रखेंगे और कंट्रोल के साथ राइट एरो ठीक कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आपको चला जाएगा। तो लास्ट कॉलम का नाम क्या है? XFD। बट कितना कॉलम यहाँ पे ये दिखा नहीं रहा है, तो आप ऐसा करिए कंट्रोल होम से पहले फर्स्ट में चले जाइए। ध्यान से एक एक चीज को समझिएगा, हर एक चीज को डिटेल में कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करने का। इसको हम पहले यहाँ से जूम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जूम कर लिए, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे ऊपर में आपको दिखा रहा होगा, यहाँ पे 3,48,576 रो है, 16,384 क्या है? कॉलम है। मतलब 10,48,576 बच्चे रो है और 16,384 क्या है? कॉलम है। और ओनली फॉर ये सिंगल सीट में, ये एक सीट में इतना। आप चाहो तो सीट 2 में भी इतना रख सकते हो, सीट 3 में भी रख सकते हो, सीट 4। सर सीट कैसे ओपन होगा? बस यहाँ पे क्लिक करना, दिख रहा है ना यहाँ पे। इसका शॉर्टकट की भी होता है इंसर्ट करने का सीट को, शिफ्ट प्लस F11। जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे है शिफ्ट प्लस F11। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए। तो एक सीट में आप मान लीजिए 10,48,576 डेटा को आप रख सकते हैं। तो मेरे पास मान लो कि इसमें बहुत ज़्यादा सीट है, आप चाहो तो पूरा झारखंड पूरा इंडिया का डेटा भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखो बड़े बड़े डेटा को टाइप करने के लिए ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। अगर इससे भी बड़ा ज़्यादा डेटा रहेगा तो फिर MySQL का यूज किया जाता है, कोई भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, चाहे MySQL हो सकता है, ओरेकल हो सकता है, और भी कई प्रकार के डेटाबेस है स्टूडेंट, ठीक है, DB है। तो चलते हैं हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ये बेसिक था। और उसके बाद हम लोग नोट्स की ओर चलते हैं। लिखा हुआ यहाँ पे शो ऑन कॉलम और अल्फाबेटिकली। यहाँ पे बता रहे थे कॉलम में बाय डिफॉल्ट पहले से ABCD रहता है। ये दिया हुआ इसलिए रहता है कि फ्यूचर में जब आपको हम सिखाएंगे फॉर्मूला बनाने के लिए तो कॉलम और रो के हिसाब से ही फॉर्मूला क्रिएट होता है। इसीलिए यहाँ पे पहले से कॉलम में ABCD रहता है और रो में पहले से 1 2 3 दिया हुआ रहता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे चलते हैं, लिखा हुआ वर्कबुक। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? वर्कबुक। वर्कबुक किसको बोलते हैं? जैसे ऐसे समझिए, जो आप पढ़ते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं? जिस पे आप पढ़ते हैं, टाइप लिखते हैं पेन से, तो उसको हम नोटबुक बोल सकते हैं ना। यू कैन से कलेक्शन ऑफ मेनी पेजेस दैट इज कॉल्ड अ नोटबुक। बहुत सारे जो पेजेस से मिलकर बनता है उसको क्या बोलते हैं? नोटबुक बोलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है आ वर्कबुक इज कलेक्शन ऑफ मेनी वर्कशीट। मतलब बहुत सारे जो सीट से मिलकर बनता है उसी को क्या बोलेंगे? वर्कबुक बोलेंगे या वर्कशीट बोलेंगे। बात समझ में? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कलेक्शन ऑफ मेनी वर्कशीट, बहुत सारे सीट क्या होता है? जैसे सीट 1 में आपने जो काम किया, सीट 2 में जो काम किया, सीट 3 में काम किया, जो अलग अलग सीट में जो काम करेंगे उस काम किया हुआ डेटा को ही क्या बोलेंगे? वर्कबुक बोलेंगे। इन अ सिंगल बुक वर्कबुक, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? इन अ सिंगल वर्कबुक वी कैन स्टोर इंफॉर्मेशन। इसके अंदर क्या लोड कर सकते हैं स्टूडेंट? यहाँ पे इंफॉर्मेशन लोड करके रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अ वर्कबुक ओपन विथ 3 वर्कशीट। बाय डिफॉल्ट कितने सीट ओपन होगा? सीट 1, सीट 2, सीट 3। बाय डिफॉल्ट 3 सीट। जैसे देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडो प्लस R करते हैं, EXCEL करते हैं और यहां से ओके कर देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो ओपन होता है बाय डिफॉल्ट 3 ही सीट ओपन रहता है। लेकिन हो सके आप लोग जो कंप्यूटर यूज कर रहे होंगे जब एक्सेल खोलेंगे तो 3 सीट से कम मिलेगा, एक ही मिलेगा। ऐसा क्यों सर? देखो अलग अलग वर्जन में क्या होता है ना, अलग अलग, लेकिन काम सेम ही होगा सभी में, है ना। इसमें भी ऐसे ऑप्शन रहता है कि डिफॉल्ट हम चाहें कि जब भी खोले तो एक ही खुले, तो ऐसा भी सेटिंग कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? क्लियर आया जा रहा है कि या वर्कशीट किसको बोलते हैं? वर्कशीट नोन एज स्प्रेडशीट। वर्कशीट को हम किस नाम से जानते हैं? स्प्रेडशीट। अगर क्वेश्चन में आएगा कि स्प्रेडशीट क्या होता है तो वर्कशीट को ही स्प्रेडशीट बोला जाता है। मेड ऑफ रो एंड कॉलम, और ये किसके हेल्प से बना होता है? रो एंड कॉलम के हेल्प से। वी कैन इंसर्ट एवो 50,000 वर्कशीट इन अ वर्कबुक। मतलब एक सिंगल वर्कबुक में, वर्कबुक बोल रहे तो जो आप मान लीजिए विंडो प्लस R करके आप खोले हैं तो एक वर्कबुक कहलाएगा। अब एक वर्कबुक में 50,000 से भी ज्यादा सीट को आप ओपन कर सकते हैं। और आपको पता है ना एक सीट में आप कितना डेटा टाइप कर सकते हैं? 3,48,576 2003 और 2010 सर। अब यहाँ पे देखो ये जो पुराना वाला MS ऑफिस था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 जो ऑफिस वर्जन निकला था,
तो पहले रो का मात्रा कम, रो का जो था ना नंबर कम था, ऐसे पहले भी जरूरत भी कम था स्टूडेंट। आज की डेट में क्या, पहले ऑनलाइन इतना नहीं था, डेटा का जरूरत नहीं पड़ता था, थोड़ा बहुत ही कंप्यूटर से ही हो जाता था, बहुत पहले तो हम लोग रजिस्टर में ही काम कर लेते थे। लेकिन आज की डेट में क्या ना, डेटा बहुत ही बढ़ते जा रहा है, डेली करोड़ों वीडियो अपलोड हो रहे हैं, फोटो लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, ये क्या एक डेटा है। एनी इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन को हम क्या बोल सकते हैं, डेटा। डेटा भी अलग अलग टाइप का होता है, अगर हम बताएंगे तो इसमें बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, वो आपका एक्सेल का टॉपिक नहीं है। जैसे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, रॉ डेटा होता है, अलग अलग टाइप का डेटा होता है स्टूडेंट। तो फिलहाल ये समझिए आप, यहाँ पे आपको क्या समझना है कि एमएस ऑफिस का जितने भी अभी 2010 के ऊपर जितने भी वर्जन है, चाहे ऑफिस अभी सबसे लेटेस्ट वर्जन ऑफिस 365 और ऑफिस 21 चलता है, ठीक है ना, तो जितने भी ऊपर के जितने भी वर्जन है ऑफिस, जितने भी वर्जन है 10,48,576 रो होता है। कम पड़ेगा तो इससे भी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा डेटा को रिकॉर्ड करने की जब जरूरत पड़ता है तो माई एसक्यूएल जैसे सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है। एसक्यूएल क्या है वो आगे जाके आपको सीखने को मिलेगा, बात समझ में आई। वो एक्सेल का पार्ट नहीं है, बट आप एक्सेल से ऊपर का चीजें हैं, बात समझ में आ रहा है ना, वो अलग सॉफ्टवेयर ही है। कॉलम आर द वर्टिकल ब्लॉक्स ऑफ सेल, आपको पता है हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स को रो बोलते हैं, वर्टिकल ब्लॉक्स को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ABCD, ये क्या है, कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कॉलम 4। मतलब यहाँ पे टोटल कितना कॉलम दिखाया जा रहा है, 4 कॉलम। एमएस ऑफिस जो 2003 वाला जो था उसमें कितना मात्र कॉलम होता था, 256। अभी कितना होता है, 16,384। पहले रिक्वायरमेंट कम था, बार बार हम समझा रहे हैं, पहले रिक्वायरमेंट कम था। पहले 2 GB 4 GB 8 GB मेमोरी काफ़ी होता था, अब तो 64 GB सेल्फी लेने में ही लोग बर्बाद कर देते, बात समझ में आ रहा ना। तो उसी तरीके से आजकल डेटा बहुत काफ़ी ज़्यादा हो गया। आर द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, जो रो एंड कॉलम का जो कट छट के बनता है ना, सेल होता है। जैसे मान लीजिए, देखिए ये जो बना हुआ है, टेबल बना हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या है, रो एंड कॉलम। जैसे इसमें अगर हम बोले कि इसमें टोटल कितना कॉलम है, तो मेरा ये ए हो गया, ये बोल सकते हैं बी हो गया, और ये क्या, मतलब 3 कॉलम है। और रो भी कितना है, 3 है। यहाँ पे रो 1 हो गया, यहाँ पे रो 2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, रो 3 हो गया। हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स को रो बोलेंगे, वर्टिकल ब्लॉक्स को कॉलम बोलेंगे, और एक पार्टिकुलर बॉक्स को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, सेल। तो यहाँ पे से पार्टिकुलर बॉक्स इज नोन एज सेल, मतलब एक बॉक्स को ही क्या बोलते हैं, सेल बोलेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टोटल सेल कितना है, तो कॉलम से रो को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मेरा क्या निकल जाएगा, सेल निकल जाएगा स्टूडेंट। एक्चुअली में ये विंडो यहाँ पे समझते हैं, देयर आर 2 टाइप्स विंडो इन एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे एडिट करना चाहेंगे कि एमएस एक्सेल में 2 तरह का, ऐसे एमएस ऑफिस में जो वर्ड एक्सेल पावर सब में 2 तरीके का विंडो होता है। तो यहाँ पे हमें एक्सेल पढ़ रहे हैं, एक्सेल की ही बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 2 तरह का विंडो होता है, पहला एप्लीकेशन विंडो, दूसरा डॉक्यूमेंट विंडो। एप्लीकेशन विंडो और डॉक्यूमेंट विंडो क्या होता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, इट कम्युनिकेट द एक्सेल प्रोग्राम पार्ट ऑफ एप्लीकेशन विंडोज आर मेनूज टूल्स etc। नहीं समझ में आना, चलो हम लोग प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब खोलते हैं तो ऐसा खुलता है। आफ्टर दैट ये जो व्हाइट वाला एरिया जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, हम अभी इसको, ये देखो यहाँ पे ये मिनिमाइज बटन है, मैक्सिमाइज है, क्लोज। एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 चीजें है, ये मिनिमाइज बटन यहाँ भी है और एक यहाँ भी है। ध्यान दो, हम दोनों मिला दे रहे हैं, मैक्सिमाइज बटन है और क्लोज बटन। तो ये जो आपका यहाँ वाला जो आपको दिखा रहा है, ये आपको जो दिख रहा है, ये आपका कौन सा विंडो कहलाता है, एप्लीकेशन विंडो। ये पूरा एप्लीकेशन है। और जो व्हाइट एरिया जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, ये है ना, वेयर द टाइपिंग, ड्राइंग एंड एडिटिंग, दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट विंडो। मतलब जहां आप काम करते हैं, एडिट करते हैं, टाइप करते हैं, वो आपका कौन सा विंडो कहलाएगा, डॉक्यूमेंट विंडो कहलाएगा। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट विंडो को क्लोज कर दें, मान लो यहाँ पे क्लोज कर दें, तो एप्लीकेशन विंडो क्लोज नहीं होगा, बट सारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। फिर लाना होगा सर, तो कैसे लाएंगे, कंट्रोल एन कर दो, सिंपल कंट्रोल एन कर देंगे तो आ जाएगा। जैसे समझ रहे हैं ना, ये समझिए। तो आपका मान लीजिए कि देखो, ये थोड़ा देर के लिए समझ लीजिए, तो ये आपका कॉपी है और ये आपका पेन है, एप्लीकेशन विंडो पेन है और डॉक्यूमेंट विंडो कॉपी। जैसे अगर आपका पास कॉपी नहीं रहेगा तो आप लिखेंगे कहाँ, तो यही अगर आप डॉक्यूमेंट विंडो को हटा देंगे तो लिखेंगे पे कहाँ, टाइपिंग कहाँ करेंगे, ड्राइंग कहाँ करेंगे। तो आई होप यहाँ तक समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को एक्सेल का सबसे पहले बेसिक फार्मूला बताएंगे, उसके बाद धीरे धीरे एडवांस की ओर ले जाएंगे।
एक्सेल में अगर आप कंटिन्यू रहते हैं और एक्सेल को बहुत अच्छे ढंग से सीखते हैं तो एक अच्छी कंपनी में जॉब ले सकते हैं। थैंक यू।